अब देखिए, रायपुर से एक और बड़ी खबर है, जहां आवारा पशुओं को लेकर सीएम साय ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभाग को साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। गौठानों जैसी सुविधाओं पर सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की। समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में गंभीर है। तो गौठानों जैसी सुविधाओं पर सुधार की संभावनाओं पर चर्चा की गई। अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं। अंकुश, जरूरी निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। गौठानों जैसी सुविधाओं पर सुधार की संभावनाएं हैं और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने ये बैठक ली। क्या कहा इस बैठक में और क्या निर्देश दिए हैं? देखिए, आवारा पशुओं की जो परेशानी है वो केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं है, बल्कि हम मध्य भारत की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहां पर एक विकट समस्या है। क्योंकि लोग पशु पालन तो करते हैं, लेकिन जब पशुओं का उपयोग नहीं रह जाता या फिर ऐसा समय जब उनकी सेवा देखभाल करनी चाहिए जब नहीं रह जाती, तो उनको सड़कों पर आवारा छोड़ दिया जाता है। और ऐसे में ये आवारा मवेशी खेतों में जाकर लोग किसानों का नुकसान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नुकसान होता है सड़कों पर। सड़कों पर अब चूंकि सड़कें साफ सुथरी होती हैं, ऐसे में आवारा मवेशियों का सबसे सुरक्षित बैठने का स्थान होता है सड़कें, चाहे वो राष्ट्रीय राजमार्ग हो, चाहे राज्य के राजमार्ग हो, चाहे प्रदेश स्तर की, जिला स्तर की जो सड़कें हों। ऐसे में एक्सीडेंट के कई खतरे जो हैं वो बने रहते हैं। हमने कई तरह की घटनाएं देखी हैं राष्ट्रीय राजमार्ग में। जैसे रायपुर से बिलासपुर जाने वाले मार्ग पर कई बार ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियों के चपेट में ये आवारा पशु आए हैं। तो पशुओं को भी नुकसान है और उससे आम जनजीवन को भी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। ये इस विकट समस्या से कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं कि इसके लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण प्लानिंग की जाए और उस प्लानिंग के तहत लोगों को सुरक्षित किया जा सके और आवारा मवेशियों को सुरक्षित किया जा सके। गोचर भूमि की योजना पर सरकार काम कर रही है और उस योजना के तहत कहीं न कहीं गौठान जैसी सुविधाएं बनाने के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए हैं। और जो गौठान जैसी व्यवस्थाएं बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं, उसमें ये समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है कि आवारा मवेशी जो है वो सड़कों पर नहीं घूमेंगे तो नुकसान नहीं होगा। प्लानिंग चल रही है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग जो है सरकार का, वो भी इस पर लगातार काम कर रहा है और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द ऐसी योजना या ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे ये आवारा पशु जो है वो सड़कों पर ना घूम सके। क्योंकि सरकार की चिंता इसी को लेकर है कि आवारा मवेशी अगर घूमते हैं तो कई तरह के नुकसान होते हैं। एक तो किसानों को फसलों का नुकसान होता है, अगर देख रेख नहीं हो पा रही है, रखने या देखने वाला खेत में कोई नहीं है, ऐसे में आवारा मवेशी घुसकर फसलों का बड़ा नुकसान कर सकते हैं। दूसरा, सड़कों पर, गलियों में, चौक चौराहों में ये आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई मोड़ या कोई किसी टर्न में एक साथ 4 से 5 मवेशी बैठे रहते हैं, लेकिन दूर से आने वाला कोई तेज रफ्तार वाहन जब तक वो आवारा मवेशियों को देख पाता है तब तक देर होती है, गाड़ी कंट्रोल कर पाते हैं, तब तक एक्सीडेंट हो जाता है। तो इन तमाम चीजों से बचने के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ये कोशिश है और सरकार की ये पहल है कि इस तरीके की समस्या से निजात मिले। इसलिए अधिकारियों को प्लानिंग बनाने के लिए कहा गया है और जल्द से जल्द इस प्लानिंग पर काम करने के लिए दिशा निर्देश मुख्यमंत्री विष्णु साय ने दिए हैं। बिल्कुल बिल्कुल अंकुश, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए।